हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप पढ़ते जाइए। 29 फरवरी नज़दीक आती जा रही है और 29 तारीख के पेपर के लिए आप लोगों की जो तैयारी है वो हमारे द्वारा बहुत ही मजबूत करवाई जा रही है। आइए स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आपका जो पेपर रहेगा 29 फरवरी को रहेगा। पेपर में यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और एक एक प्रश्न को नोट करिएगा। अभी समय रहते हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही उम्दा और बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था। तो यहाँ पर सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का जो कार्यकाल था बच्चों, उसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे 1885 से 91 आपका उस सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, जो विश्व के कितने ऐसे देश थे जिन्होंने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा 193। राइट आंसर होगा 193। करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है? समय नज़दीक आ चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस जो संबंधित है उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से, है ना? आ ऑप्शन आपका सही होगा। आ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? तो 1956 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा खालिस्तान में वो हो जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, बैंकॉक आपका राइट आंसर होगा। इस वाले खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? बैंकॉक आपका राइट आंसर होगा इस खालिस्तान में, पहले में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था, प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर जो है ट्रीगविली आपका आंसर होगा। ट्रीगविली सही उत्तर लगाएंगे। जिसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था बच्चों वो आपका हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, है ना? 14 है ना, 1914। तो 11 नवंबर
11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू डाकिट पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, ये इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो ये जो अपनाई गई थी 1991 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद में स्वतंत्रता के बाद देश के छठे प्रधानमंत्री, तो ये आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री आप लिखेंगे प्रधानमंत्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सीटीबीटी की स्थापना। तो सीटीबीटी की जो स्थापना है वो 24 सितंबर 1996 और WTO का मुख्यालय ये जो है आपका जिनेवा में, और द्रौपदी मुर्मू ये भारत की क्या है, राष्ट्रपति, और जयप्रकाश नारायण आपका जो आंसर होगा इसमें आप लगाएंगे संपूर्ण क्रांति से संबंधित है ये, और सिक्किम भारत का राज्य बना, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 22वां, और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये आप लगाएंगे 10 जनवरी 1966। अगला, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका इसमें आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इतना मैंने बोल दिया है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस वीडियो को पीछे करके सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो हैदराबाद के जो शासक है बच्चों, उसको कहा जाता है निजाम उल मुल्क निजाम। ठीक है, निजाम उल मुल्क, इस प्रकार से लिख लेना, ये कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, इसका आंसर क्या लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है। तो ये जो शक्तियां है वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360, है ना, याद रखिएगा अनुच्छेद। और जयललिता मुख्यमंत्री थी तो तमिलनाडु आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे सत्यापत्य की। तो सत्यापत्य देखिएगा, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा।
और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है असत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो चौथे का जो आंसर होगा सत्य हो जाएगा। और नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, असत्य हो जाएगा। और शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, असत्य। बाकी यहाँ पर आप क्वेश्चन अपने देखेंगे। देखिए क्वेश्चन के आंसर बताने लगा तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, और इतना देख नहीं पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को देखो और फटाफट 29 तारीख से पहले, 29 फरवरी से पहले इन क्वेश्चनों को रट लो। अगर नहीं पढ़ा कुछ भी तो यही पढ़ना है, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर किस बात की, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को पूरी कर लीजिए, ताकि आप आने वाला आपका जो 29 तारीख का पेपर है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सको। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।